रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत हासिल करने वाला कलमा 21 मर्तबा पढ़े, वसवसे खत्म, गुनाह मुआफ, दिल की हर मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर मकसद और हर ख्वाब इंसान के दिल में किसी न किसी शक्ल में पनपता जरूर है, लेकिन इन सब की ताबीर तक रसाई सिर्फ उसी को हासिल होती है जिसे अल्लाह ताला अपनी खास रहमत, मोहब्बत और फजल से नवाजता है। इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब वह मायूसी की इंतहा को पहुंच जाता है। दिल पर वसवसों के बादल छा जाते हैं, गुनाहों का बोझ रूह को दबा देता है, दुआएं जुबान पर आकर ठहर जाती हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब कुछ भी मुमकिन नहीं रहा। लेकिन मेरे अजीज सामाईन और नाजरीन, अगर आपने यह वीडियो खोली है, अगर आपकी निगाहें इन जुमलों पर ठहरी हैं, तो यह महज इत्तेफाक नहीं है। यह उस रब्बे करीम की तरफ से एक इशारा है कि वो आपको अपने कुर्ब, अपनी बख्शीश और अपनी जन्नत के दरवाजे की तरफ बुला रहा है। आज की यह वीडियो उन खुशनसीब लोगों के लिए है जो अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहते हैं, जो दिल के वसवसों से निजात चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि उनकी दुआएं अर्श इलाही तक पहुंचे और ऐसी कबूलियत पाए कि दुनिया और आखिरत संवर जाए। हम आज एक ऐसे कलमे का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इसे पढ़ता है उसके वसवसे खत्म कर दिए जाते हैं, उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है और दिल की हर मुराद पूरी कर दी जाती है। भाइयों और बहनों, सोचिए यह कितना अजीम इनाम है कि कलमा सिर्फ 21 बार और बदले में वसवसों से निजात, गुनाहों की माफी और दिल की मुरादों की तकमील। क्या दुनिया में कोई ऐसा अमल है जो इतने कलील वक्त में इतनी अजीम नेमतों का खजाना अता करे? मेरे भाइयों और बहनों, यह अल्लाह ताला की शान करीमी है कि वो हमें बगैर किसी कीमत के वो सब कुछ देने पर आमादा है जिसके लिए दुनिया वाले अपनी उम्र, दौलत, रुतबे और ताकत खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम रहते हैं। यह कलमा सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि एक रूहानी कनेक्शन है, एक रब्बानी राज है, एक ऐसा नूर है जो दिल के अंधेरों को रोशन कर देता है, एक ऐसी तलवार है जो शैतान के वसवसों को काट डालती है, एक ऐसा जाम है जो गुनाहों की आग को बुझा देता है, एक ऐसी दुआ है जो अर्श इलाही तक रसाई पाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो वहीं की रोशनी से निकलने वाले अनमोल मोती थे, और आज हम इन्हीं में से एक मोती आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम न सिर्फ उस कलमे को आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि इसकी फजीलत, इसका तरीका और इसके पढ़ने का वक्त, इसके पढ़ने के आदाब और उन अजीम रूहानी फवायद का जिक्र भी करेंगे जो लाखों करोड़ों लोगों ने इस कलमे की बरकत से हासिल किए हैं। ऐसे सच्चे वाकयात भी आप सुनेंगे जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और दिल पुकार उठेगा कि मेरे रब, तेरी शान कितनी अजीम है। और फिर इंशाअल्लाह आप भी इस अमल का हिस्सा बनेंगे और वो तब्दीली आपकी जिंदगी में आएगी जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप दिल की बेचैनी से निजात पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शैतानी वसव से आपका पीछा छोड़ दें, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे, अगर आप चाहते हैं कि जो दुआ आपने बरसों से मांगी है वह पूरी हो जाए, तो भाइयों और बहनों, इस अमल को आपने करके देखना है और आप देखेंगे कि कैसा सुकून आपके दिल में उतरता है, कैसे आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं और कैसे जिंदगी में वह नूर आता है जो सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों के नसीब में होता है। यह वक्त है कुर्बत इलाही का, यह वक्त है रब से राबता कायम करने का, यह वक्त है गुनाहों की दलदल से निकलने का, यह अपने मुकद्दरों को बदलने का वक्त है। तो आइए मेरे साथ एक रूहानी सफर पर, एक ऐसा सफर जो आपको अल्लाह की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और जन्नत की खुशबुओं की तरफ ले जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम चाहने वाले एक प्यारा और मुख्तसर सा दरुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेंट बॉक्स में प्यारे आका के लिए हदियतन तोहफतन जरूर लिख दीजिए ताकि खैरो बरकत हो।
तो भाइयों और बहनों, हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह कलमा पढ़ने वाला गुनाहगार होकर भी जन्नत में जाएगा। यह कलमा पढ़ने से बंदा पाक साफ हो जाता है। यह कलमा पढ़ने से गुनाह माफ हो जाते हैं और दर्जात बुलंद किए जाते हैं। जो शख्स इस कलमे को रोजाना 21 मर्तबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे फिक्र और मोहताजी से निजात अता फरमा देते हैं और मालो दौलत रिस्क में बरकत होती है। यह कलमा पढ़ने वाला शैतान के वसवसों और शैतानी अमलों से महफूज रहेगा और उसकी आल औलाद अल्लाह के साए में आ जाती है, क्योंकि इन कलमात में अल्लाह की वहदानियत, उसकी बादशाहत और उसके बरहक होने का इकरार मौजूद है। दिल की तहारत और रूहानी सुकून। यह कलमा अल्लाह ताला की तौहीद को बयान करता है। और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह कलमा पढ़ने वाला शख्स कसरत से इसका विर्द करता है, इसका दिल दुनियावी कामों से दूर हो जाता है। यह कलमा क़यामत के दिन निजात का जरिया बनेगा और जो शख्स इसे इखलास के साथ पढ़ेगा, उसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात वाजिब हो जाएगी। भाइयों और बहनों, यह कलमा दर हकीकत अल्लाह की वहदानियत, उसकी तौहीद, उसकी बादशाहत और उसके बराहक होने का इकरार है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इसका विर्द अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से एक दिन दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही इल्म तो नहीं है, मगर मैंने चौथे आसमान पर एक सितारा देखा था जो 70,000 साल बाद एक बार चमकता था और मैंने उसे अपनी जिंदगी में 72,000 मर्तबा चमकता देखा है। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, उस सितारे की हकीकत क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कोई आम सितारा नहीं है, बल्कि वो नूर था जो आपकी बासत के ऐलान से पहले वजूद में आया था। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हमदो सना बयान की और फरमाया कि बेशक मेरा रब अजीम है और उसकी कुदरत लामहदूद है। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुनिया की हर चीज फना हो जाए, अगर आसमान जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाए, अगर सितारे बुझा दिए जाएं, अगर सूरज की रोशनी खत्म हो जाए, अगर तमाम इंसान और जिन्नात मर जाएं, तब भी अल्लाह की अजमत और कुदरत में कोई कमी नहीं आएगी और आपकी नबूवत का नूर बाकी रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है और उसकी रहमत अपने बंदों के लिए वसी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपके नूर को उनकी पेशानी में रखा, फिर नस्ल दर नस्ल वो नूर मुंतकिल होता रहा, यहां तक कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह तक पहुंचा और फिर आपकी विलादत बासादत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे रब का एहसान है कि उसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तमाम आसमान की सैर की, हर जगह में आपके नाम की बरकत को पाया। जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया तो उसके दरवाजों पर लिख दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा फरमाया तो उस पर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया। जब अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया तो उसने सबसे पहले जो लफ्ज लिखा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरे रब की अता है और मैं उसका शुक्रगुजार हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स सच्चे दिल से आप पर दरूद भेजता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देते हैं, उसके दर्जात बुलंद करते हैं और उसकी कब्र को नूर से भर देते हैं और क़यामत के दिन उसका मिजाने अमल भारी कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बेशक जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है वो दरूद मुझ तक पहुंचता है और मैं उसके लिए मगफिरत की दुआ करता हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो शख्स रोजाना इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूल अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके आमाल में बेशुमार नेकियां लिख देते हैं और उसके गुनाह माफ कर देते हैं और उसका ठिकाना जन्नत में बना देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वो कलमा है जिसकी गवाही पर जन्नत वाजिब हो जाती है और जिसके इनकार पर जहन्नुम लाजिम हो जाती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन जब आमाल का वजन किया जाएगा, बाज लोगों के आमाल हल्के होंगे, वो परेशान होंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं, इनके लिए मेरी रहमत काफी है। नाजरीन, ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में बेख्तियार आंसू आ जाते हैं और आपने फरमाया कि बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हर रात सोते वक्त सूरतुल मुल्क पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी कब्र को नूर से भर देता है और उसे अजाब कब्र से महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वह सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की कब्र में हिफाजत करती है और क़यामत के दिन उसके लिए शफात करेगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हर जुम्मे के दिन दरूद शरीफ की कसरत करता है, क़यामत के दिन आपकी शफात का मुस्तहिक होगा और अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और उसके लिए जन्नत में बुलंद मकाम तैयार कर देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रजा हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए सच बोलना, अमानतदारी, सब्र, शुक्रगुजारी, कनाअत, आजजी और नरमी इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला इन सिफात को पसंद फरमाते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हर रोज 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है, उसकी परेशानियां दूर कर देता है और उसके लिए जन्नत में एक अजीम मकाम तैयार करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इखलास के साथ अस्तगफार करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स दुनिया में अल्लाह ताला की रजा के लिए जिंदगी बसर करता है, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाते हैं और उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह की रजा सबसे बड़ी नेमत है और जो शख्स अल्लाह को राजी कर लेता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कलमा पढ़ने वाला गुनाहगार होकर भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, यह कलमा पढ़ने से बंदा पाक साफ हो जाता है। अल्लाह ताला उसे दुनियावी मुश्किलात और कब्र के अंधेरों, हश्र की हौलनाकियों और सरात के पुल जैसे नाजुक मराहिल से सुरखरू फरमा देते हैं। ये कलमात ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे खज़ा के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। यह वो अल्फाज हैं जो रब्बे करीम की खास रहमत उस पर वाजिब हो जाती है। यह कलमा दिल के जंग को धो देता है और रूह को ऐसे ताजगी अता करता है कि बंदा अपनी साबिका जिंदगी के तमाम गुनाहों से आज़ाद होकर अल्लाह के करीब हो जाता है। नाजरीन, ये कलमा अल्लाह ताला के सामने बंधे की आजिज़ी और मुआफ़ी की ऐसी फरियाद करते हैं जिसे अल्लाह रद्द नहीं करता। जो शख्स दिल से इस दुआ को पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया में भी आसानियां पैदा कर देता है और आखिरत में भी जन्नत में जगह अता फरमाता है। यह कलमा अल्लाह से बख्शीश मांगने का बेहतरीन जरिया है और जो इसे पढ़ता है अल्लाह उसे अपनी रहमत के साए में ले लेता है। और क़यामत के दिन जब लोग खौफ और घबराहट में होंगे
यह कलमा पढ़ने वाला बंदा सुकून में होगा। यह कलमा अपने अंदर वह ताकत रखता है कि गुनाहों से दिल भी पाकीज़ा हो जाता है और बंदा ऐसे जैसे अल्लाह के नूर में नहा जाए। यह अल्फाज मुबारक सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह कलमा पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। इस कलमे कहने की बरकत से अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। चाहे वो सगीरा हो या कबीरा हो, उसके गुनाह दरख्त के पत्तों की तरह झड़ते हैं और इन कलमात की बरकत से बुराइयां नेकियों में बदल जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, कब्र में रोशनी और अजाब से निजात, कयामत की हौलनाकियों में राहत और आराम होगा, दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होगी, दुआओं की कबूलियत के वास्ते मुस्तजाब दावात होगा, परेशानियां और मुश्किलात दूर हो जाएंगी और रिस्क में इंशा अल्लाह खूब बरकत होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये कलमा पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। ये कलमा कहने की बरकत से अल्लाह ताला बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इस कलमे को पढ़ने वाला कयामत के दिन मेरे सबसे करीब होगा। यह शख्स वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजता होगा। दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होती है, दुआओं की कबूलियत में इजाफा होता है, परेशानियां और मुश्किलात दूर हो जाती हैं। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नारा तकबीर बुलंद किया और हमेशा इस कलमे का विर्द जारी रखा, और वो कलमा यह है, सबसे पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़े, फिर दरूद इब्राहिमी पढ़े, दरूद पाक पढ़ने के बाद यह पढ़ें। इस कलमे की एक फजीलत यह भी है कि वो कब्र की वहशत, हश्र की दहशत से अमान का जरिया है। मसनद अहमद वगैरह में सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह वालों पर उनकी कब्रों में और हश्र में कोई वहशत नहीं होगी। गोया मैं देखता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह वाले खड़े होकर अपने सरों से मिट्टी झाड़ते हुए कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारा गम दूर किया। और एक मुरसल हदीस में आया है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलल्लाह रोजाना 21 बार पढ़ा तो यह उसके लिए मोहताजी से आमान होगा, कब्र की वहशत से सुकून मिलेगा, वो तवंगरी समेटेगा और जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा। यह कलमा मोमिनों का शार है जिस वक्त वो अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। नजर बिन अरबी का बयान है कि मुंह तक यह बात पहुंची कि जब लोग कब्रों से निकलकर खड़े होंगे तो उनका शार यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलल्लाह होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करता रहूंगा और सिफारिश करता रहूंगा और मेरी सिफारिश कबूल की जाती रहेगी, हत्ता कि मैं कहूंगा, ए परवरदिगार, जिन्होंने ये कलमा पढ़ा उनके मामले में भी मेरी सिफारिश कबूल फरमा। तो फरमाया जाएगा कि यह आपके लिए नहीं है और ना ही किसी और के लिए है, ये तो फकत मेरे करम पर है। तो जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलल्लाह कहा होगा वो सब दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे। और जो बंदा भी ऐसा फौत हो कि वो गवाही देता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं, वो इस बात पर कल्बी ईमान रखता हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। फरमाया बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु, लोगों में यह ऐलान कर दो कि जिसने अपनी मौत से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। एक महीना पहले या एक जुमतुल मुबारक पहले या एक दिन पहले या एक घड़ी पहले भी कहा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तो नाजरीन, आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है और दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलल्लाह पढ़ना है और आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। या अल्लाह, हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी उन नेकोकारों के रास्ते पर चलाए। अल्लाह तबारक व ताला जिस तरह सहाबा इकराम भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जान वारते थे, इस तरह अल्लाह तबारक व ताला हमें भी यह तौफीक नसीब फरमाए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और उनकी हदीसों पर अमल करके अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा हासिल कर सके।
अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन की बात सुनने समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाइयों और बहनों, आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा हमारे लिए जाकल्लाह जरूर लिखते जाइएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।